Hello students, welcome in Oxford Malwa Academy, and I am your English teacher Satish Shirkal, and today we are going to read a chapter number 6, Two Gentlemen of Verona. एज ए क्रोनिन रिटन बाय, ये एज ए क्रोनिन के द्वारा लिखा गया है। चलो हम लोग इससे सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं लेखक के ऊपर। 1896 से लेकर तो 1974 तक इनका जीवन काल रहा है। वाज ए डॉक्टर बाय ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग से डॉक्टर थे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे वेल्स इन लंदन में। इट वाज वाइज रिकवरिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन इन हेल्थ ही रोट हिज फर्स्ट नॉवेल हेटर कैसल, और अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद इन्होंने तुरंत जो है एक उपन्यास लिखा जिसको के हेटर कैसल नाम दिया गया है। इट वाज ए हुज सक्सेस, ये उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। क्रोनिन गेव अप प्रैक्टिस मेडिसिन, प्रैक्टिस भी छोड़ दी उन्होंने, डॉक्टरी की प्रैक्टिस जो कर रहे थे, डॉक्टरी का पेशा कर रहे थे वो छोड़ दिया उन्होंने। एंड टुक द राइटिंग एज ए करियर, और अपने करियर में राइटिंग को चुन लिया उन्होंने। ही रोट ए नंबर ऑफ नावेल्स, उन्होंने कई नावेल्स लिखे, एंड शॉर्ट स्टोरीज, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। सम ऑफ हिज बेस्ट नॉन नावेल्स हैव बीन मेड इनटू सक्सेसफुल फिल्म, और उनके कई सारे ऐसे नावल पर सक्सेसफुल फिल्म भी बनी हुई है। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज फ्रॉम वन ऑफ द अर्लियर प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ये जो टाइटल लिया गया शेक्सपियर के उपन्यास से लिया गया है। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय टू यंग बॉयज, ये कहानी बताती है हमको दो लड़कों के कठोरतम परिश्रम के बारे में, उनके कठोर जीवन के बारे में बताती है। सो दैट दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर अफेक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस, जो उनकी बहन पीड़ित थी ट्यूबरक्लोसिस नाम की शिकायत मतलब बीमारी से, वो उसको ट्रीटमेंट करा सके और इसलिए वो कठोर परिश्रम करते थे। द बॉय लव्ड देयर सिस्टर टू सिंसरली, दोनों लड़के अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। दैट दे वर प्रिपेयर्ड टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हर अनग्रूडिंगली, और वो जो है हर कोई बलिदान करने के लिए तैयार थे अपनी बहन के लिए। देयर सेक्रीफाइस, देयर सिंसरिटी एंड डिवोशन, उनका समर्पण टू द काज एंड मैच्योरिटी, ये उनके परिपक्वता का सबूत था। they display in their actions give a new hope for humanity, और उनके कार्यों से एक मानव जाति में एक नई आशा की किरण जागती है। अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। As we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirt of the Verona, कि वेरोना के बाहर के साइड किनारे पर, वहाँ पर जब हम ड्राइविंग कर रहे थे तो दो लड़कों ने हमें रोका। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, वो जंगली बेर बेच रहे थे। डोंट बाय वार्न्ड लुगी आवर काटियस ड्राइवर, हमारे ड्राइवर ने कहा कि मत खरीदो इनसे। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना, और तुम्हें वेरोना में अच्छे फ्रूट्स मिल जाएंगे। बिसाइड दिस बॉय, इन लड़कों के अलावा। ही श्रग्ड हिज शोल्डर टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर सेबी अपीयरेंस, और उनके जो भद्दा अपीयरेंस था, उपस्थिति थी, उसके कारण वो उसको सही नहीं मान रहे थे और वो उनसे नहीं खरीद रहे थे। वन बॉय हैड ऑन ए वॉर्न जर्सी, एक लड़के ने जर्सी पहन रखी थी। एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स, और एक ने मतलब और खाकी पैंट्स पहन रखी थी उसने। द अदर ए शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक, दूसरे ने एक आर्मी का कुर्ता पहन रखा था। गैदर्ड इन लूज फोल्ड अबाउट स्किनी फ्रेम, जो उसके स्किनी फ्रेम से अलग अलग दिख रहा था, फटा पुराना था वो। हेड गेजिंग एट द टू लिटिल
figures with their brown skin, tangled hair, dark earnest eyes। और वो दोनों लड़के जो है जिनके उलझे हुए बाल थे, भूरी भूरी आँखें थी, भूरी भूरी स्किन थी, और वो हमें बड़ी मासूमियत से देख रहे थे। वी फेल्ट आवर सेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड, और हम उनसे प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़, मेरा जो साथी था वो लड़कों से बोला। डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। निकोला द एल्डर ब्रदर was 13, Jacopo was barely came to be door, Handel was 12th year। कि निकोला यहाँ पर 13 साल का था और जेकोपो यहाँ पर 12 साल का था, और दोनों भाई थे। वी bought their biggest basket, then see off towards town। हमने उनकी पूरी बास्केट खरीद ली और टाउन की ओर चल दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, कि अगली सुबह जब होटल से बाहर आने पर वी सा आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर शू शाइन बॉक्सेस, के हमारे जो दोस्त हैं वो उस जूते पॉलिश करने के बॉक्स पर झुके हुए हैं। बिसाइड द फाउंटेन, उस फाउंटेन के बाजू में, इन द पब्लिक स्क्वायर, उस चौराहे पर, डूरिंग ए ब्रिस्क बिजनेस, और वो अपना बिजनेस कर रहे थे। वी वाच्ड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, हमने कुछ पल के लिए उन्हें देखा। देन ट्रेड सेलेकंड, और उस व्यापार करते हुए देखा उनको। वी वेंट ओवर, हम पास में गए। दे ग्रीटेड अस विथ फ्रेंडली फेसेस, और उन्होंने हमको एक दोस्ती वाली आंखों से देखा। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग, आई सेड, मैंने कहा कि मैंने सोचा कि तुम तो शायद फल बेचते हो। वी डू मैनी थिंग्स सर, वो बोलता है कि हम कई काम करते हैं श्रीमान। निकोला आंसर्ड सीरियसली, निकोला ने जवाब दिया गंभीरता से। ही ग्लांस्ड एट अस होपफुली, और उसने आशापूर्ण तरीके से हमारी ओर देखा। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन, हम विजिटर्स को घुमाते हैं, शो दिखाते हैं इस शहर को। टू जूलियट टॉम को दिखाते हैं। एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट के अनुसार दूसरी वस्तुएं भी दिखाते हैं। ऑल राइट, अच्छा ठीक है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुरा दिया। यू टेक अस लॉन्ग, तुम भी हमें घुमाना। एज वी मेड द राउंड माई इंटरेस्ट वाज अगेन प्रोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डिमर, और जैसे ही मैं घूमा मेरे अंदर की रुचि और जागने लगी दोबारा, उससे और पूछने के लिए, उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। दे वर चाइल्डिश इनफ, वो बच्चे थे। एंड इन मैनी वेज क्विट अलर्टनेस, और वो जो है उनमें जागरूकता भी थी, अलर्टनेस थी। जेकोपो वाज लिवली एज ए स्क्विरल, अब जेकोपो जो था छोटा था इसलिए वो स्क्विरल की तरह रहता था, एक गिलहरी की तरह रहता है। निकोला स्माइल वाज स्टडी एंड इंगेजिंग, और निकोला की जो मुस्कुराहट थी वो एक आकर्षित करने वाली थी। Yet, in both these boys' faces, there was a seriousness which was far beyond their years। और इन दोनों लड़कों में जो है, हालांकि वो दोनों है बच्चे, लेकिन उनमें क्या था, उनके चेहरे जो थे बिल्कुल सीरियस थे, गंभीर थे, और वो बिल्कुल परे थे उनके सालों से। सालों से मतलब वो खुशी उन्होंने नहीं देखी थी। इन द वीक, सप्ताह में, विच फॉलोड वी सा देम फ्रिक्वेंटली, हमने उनको देखा सप्ताह के बीच में कई बार। फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, और हमें उन्होंने कई प्रकार की मदद भी की। इफ़ वी नीडेड एनीथिंग, यदि हमें किसी वस्तु की ज़रूरत होती थी। और सीट फॉर ओपेरा, या ओपेरा के लिए सीट की आवश्यकता होती थी। और द नेम ऑफ द गुड रेस्टोरेंट, या अच्छे रेस्टोरेंट की आवश्यकता होती थी। निकोला एंड जेकोपो कुड बी
रिलाइड अपॉन द सेटिस्फाई आवर नीड्स, और निकोला जो है हमको सेटिस्फाई कर देता था, हमारी वस्तुओं को ला देता था। वाट स्टक वन मोस्ट was their willingness to the work during this summer day, और इस प्रकार से वो इस समर डे में काम करते थे। अंडर द सन, हॉट सन, उस गर्म सूर्य की गर्मी में। द शाइन शूज, वो जूते चमकाते थे। सोल्ड फ्रूट्स, फल बेचते थे। हाग्ड न्यूज़पेपर बेचते थे वो। कंडक्टेड टूरिस्टर्स राउंड द टाउन एंड रेन इवेंट्स, और दूर से वस्तुएं लाकर बेचते थे वो, और ये जो टूरिस्टर्स होते थे इनको संचालित करते थे वो। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडी एंड डिजर्ट स्क्वायर, एक रात हम उनके पास आए उस हवा में और उस निर्जन चौराहे पर। रिक्वेस्टिंग ऑन द सम ऑफ पेवमेंट्स बीनेथ द लाइट, और कुछ वो लाइट के नीचे बैठे हुए थे दोनों लाइट के नीचे बैठे हुए थे, पेवमेंट के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर। निकोला सेट अपराइट टायर्ड, निकोला बिल्कुल थका हुआ था। ए बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स, एक बंडल जो था, जो बिना बिका बंडल था पेपर का। ले एट हिज फीट जैकबो, जैकबो के कदमों में पड़ा हुआ था। ही हैड resting upon his brother's shoulders and asleep. It was nearly midnight. उस मध्य रात्रि में एक बंडल उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था और जैकब जो है वहाँ पर सोया हुआ था। Why are you so late, निकोला, कि तुम लेट क्यों, आज घर क्यों नहीं गए। Waiting for the last bus from पडुआ, कि हम आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं पडुआ की। वी शैल ऑल आवर पेपर व्हेन इट कम्स इन, हम हमारे पेपर भेज देंगे जब वो आएगी। मस्ट यू वर्क हार्ड, तुम बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करते हो। यू बोथ लुक रेदर टायर्ड, तुम दोनों थके हुए भी हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, हमें कोई शिकायत नहीं है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू माउंटेन टू हैव माई शूज शाइंड, अब यहाँ पर कहता है लेखक के अगली सुबह जब हम वहाँ पर गए, उस फाउंटेन के नज़दीक गए जूते चमकाने के लिए। आई सेड, मैंने कहा, निकोला द वे यू जैकबो वर्क, कि निकोला द वे यू एंड जैकबो वर्क, के रास्ते में निकोला था और जैकबो कार्य कर रहा था। यू मस्ट अर्न क्वाइट ए बीट, तुम इतना कमाते हो। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लॉथ्स, तुम कपड़ों पर खर्च नहीं करते हो। यू ईट लिटिल इनफ, तुम कम खाते हो। आई सी यू हैव ए मील, इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड, और तुम जो है कम खाते हो और वहाँ कम जो है कार्य करते हो और अक्सर जो है तुम सूखा रूखा खाते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी, और मुझे बताओ कि तुम इसका क्या करते हो। ही कलर डीपली अंडर इन सोबर्न, उनका जो कलर था बिल्कुल गहराई वाला हो गया था। देन ग्रेव पेल, पीला पड़ गया। ही लुक्ड टू द ग्राउंड, उसने ग्राउंड की ओर देखा। यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट अमेरिका के लिए उन्होंने इमिग्रेट कर दिया था उनको। आई सजेस्टेड ही लुक्ड एट मी,